हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वी बोर्ड की परीक्षाएं अब जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। और जैसा आयोग से सुनने में आया है कि आपकी परीक्षाएं फरवरी माह के अंत में और मार्च माह की शुरुआत से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं है, तो हम देखते हैं अपने सिलेबस की ओर। जैसे हमारा हिंदी का मॉडल पेपर है कक्षा 10 का। इसमें जैसे आप लोगों को पता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का पेपर होता है। और समय हमारा पेपर का 3 घंटे 15 मिनट होता है। तो ज़्यादा समय हम ना गंवाते हुए तो चलते हैं, देखते हैं अपना मॉडल पेपर। जैसे इसमें दिया है प्रारंभ में 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। अगला है जैसे प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित होगा। तीसरा है हमारा प्रश्न पत्र के अंतर्गत आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सही का विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही वाले गोले पर निशान लगाना है। ऐसे तमाम दिया है। आगे देखिए, जैसे हमारा बहुविकल्पी का पूर्णांक 20 नंबर का होता है। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। जैसे इसमें देखो दोस्तों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यही है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको छाँट कर एक पर टिक लगाना है। इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न संख्या 3, 4 ना 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक है। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव भी इसी में दे दिया गया है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 12 का है जो हमारा दिया है, इसमें हमें छाँटना है यह कौन सा अलंकार है। जैसे दिया है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आतप पर यो प्रकाश। इसमें यह बताना है कि यह कौन सा अलंकार है। तो हम ऐसे छाट के लिख सकते हैं 1 से 4 तक में जो होगा सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। जैसे दिया है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, आपको यह भी मालूम होगा। और अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है प्रश्न संख्या 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। और 16 क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है। 18वां जैसे हमारा यड़ संधि का सूत्र क्या होता है। 19वां क्वेश्चन जैसे फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष। अब हम आ जाते हैं अपना खंड बा। जैसे इसमें दिया है गद्यांश ए है और दूसरा गद्यांश हमारा ए है। ठीक। तो इसमें से हमें चाहे ए वाला करें, ये भगवान वाला, और चाहे यह कोई बात नहीं है। इसमें से जैसे हम एक को चूज करेंगे तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। यही 3 क्वेश्चन का हमें इसी से छाट कर आंसर लिखना है। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम नीचे वाला कर लेंगे। और अगला देखिए, जैसे खंडबा का प्रश्न संख्या 2 है। जैसे इसमें भी दिया है चरण कमल बंदो हरिराई जाके कृपा पंग किरे ले आओ अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधव तिहि पाई। जैसे इसमें दिया है दोस्तों कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरा है हमारा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार छिपा है, यह भी पूछ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम नीचे वाला लिख देंगे, अथवा वाला सुने सुंदर वैन सुधार सन ना, ये वाला, इसका हमें लिखना है। और खंडबा का प्रश्न संख्या 3 दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अगर पहला आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये हम दूसरा देखेंगे। ठीक। इसी तरह से हमारा खंडबा का प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे दिया है पहला वाला, जैसे देखिए मानंग मानंग हित्वा प्रियो भवति क्रोधंग हित्वा न सोचति कामंग हित्वान स्वं भवति लोभंग हिंतु सुखी भवेत हित्वा सुखी भवेत। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे वाला लिख दीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ठीक। इनमें से चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला लिखना है। और अगला है हमारा प्रश्न संख्या 5 खंडबा का। जैसे दिया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे जैसे ये पूछ रहा है सिर्फ एक का, चाहे का खा गा घा ना, इसी तरह से चाहेंगे। इसमें दिए हैं, कई दिए हैं, 7-8 दिए होंगे शायद। तो हमारा वैसे हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा मेवाड़ मुकुट को इस पर परमिशन मिला है ना, माने यही है मेवाड़ मुकुट का। मेवाड़ मुकुट का चाहे ए वाला दूसरा भी लिखना है और पहला भी लिखना है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। जैसे इसमें दिया है काका दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे दिया है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाएं भी लिखना है। और हमारा प्रश्न संख्या 6 का खा कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना भी लिखना है। जैसे इसमें दिया है पहला है गोस्वामी तुलसीदास और दूसरा है हमारा सुमित्रानंदन पंत और तीसरा है महाकवि सूरदास। इनमें से भी सिर्फ एक को चुनना है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक पूछ रहा है जो इसमें नहीं दिया गया है, आप उसको लिख सकते हैं। वह अभी हमारा 2 नंबर का होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए खंडवा का। जैसे दिया है इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे दिया है पहला प्रश्न भारतीय संस्कृते मूलं किम अस्ति। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पुरुराज कः आसीत्। तीसरा क्वेश्चन है चंद्रशेखर कः आसीत्।
चौथा है वीर केन पूज्यते। ठीक, इनमें से सिर्फ 2 प्रश्न लिखना है जो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे हमारा प्रश्न संख्या 9 है खंड ब का। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद का कारण और निवारण, और अगला है हमारा जनसंख्या से हानि और लाभ क्या क्या होते हैं, और चौथा है नारी सशक्तिकरण के बारे में लिखना है। इनमें से सिर्फ एक लिखना है, वो भी निबंध ऐसे। आशा करते हैं कि वीडियो या आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग आगे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।